हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल ए टू जेड जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से आजकल आपके लिए मैं लेके आया हूँ उत्तराखंड एलटी 2024 की पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन और इसके टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट के यूनिट थर्ड का हम डिस्कशन कर रहे थे, जो बिल्कुल एंड की तरफ है। दो चार टॉपिक इसमें बचे हुए हैं। तो आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा आपसे ज्ञान दर्शन, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का। और होता क्या है ज्ञान दर्शन, जरूरत क्या है ज्ञान दर्शन की, और साथ में ये जानेंगे कि ज्ञान दर्शन के वर्तमान में जो मुख्य चैनल है वो कौन कौन से हैं। इस क्लास से बाहर इससे प्रश्न नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है ज्ञान दर्शन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की नई शिक्षा नीति का इस बात पर विशेष बल है कि संचार माध्यमों को शिक्षा के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया जाना आवश्यक है। क्या है देखिए, जो भी शिक्षा नीति बनी थी 1986 की, उसके बाद भी बनी संशोधित शिक्षा नीति थी, तो नए नए तरह से डेवलपमेंट हुआ एजुकेशन का। और भारतीय जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या जो एजुकेशन के क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनका कहना था कि संचार माध्यमों को जो है शिक्षा के प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया जाना आवश्यक है। यानी जो आपके पास कम्युनिकेशन होता है या जो आपके पास संचार है, उससे क्या होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए शिक्षा का। इसी प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान दर्शन चैनल की स्थापना 26 जनवरी 2000 को की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, राष्ट्रीय शैक्षिक और विकासात्मक चैनल के रूप में। यानी जो ज्ञान दर्शन की स्थापना थी वो कब हुई, तो वो हुई थी आपके पास 26 जनवरी 2000 को। और राष्ट्रीय किस रूप में हुई, तो ये आएगा आपके राष्ट्रीय शैक्षिक और विकासात्मक चैनल के रूप में। यानी इस ज्ञान दर्शन चैनल के माध्यम से शैक्षिक विकास संबंधी चीजों को प्रसारित किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ज्ञान दर्शन जो है वह किसने जो है क्या किया, लॉन्च किया था। तो ज्ञान दर्शन को लॉन्च करने के पीछे MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसकी सहायता से, साथ में जो है सूचना और प्रसारण प्रसारण मंत्रालय, I&B मंत्रालय, और इसके साथ साथ प्रसार भारती और इग्नू का संयुक्त रूप से इस चैनल को या इस चैनल को प्रसारित करने या विकसित करने का श्रेय जाता है। यानी आपको सीधे सीधे अगर पूछा जाए कि ज्ञान दर्शन चैनल जो है किस किस के माध्यम से विकसित हुआ था, तो एक तो हुआ था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा देखिए आपके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके द्वारा। तीसरी एजेंसी थी प्रसार भारती। और चौथी एजेंसी थी इग्नू। इन चारों के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ही जो है किस चैनल का विकास हुआ, ज्ञान दर्शन चैनल का विकास हुआ। तो अब तक आपने देखा कि ज्ञान दर्शन की स्थापना 26 जनवरी 2000 को इस किस रूप में की गई, राष्ट्रीय शैक्षिक और विकासात्मक चैनल के रूप में की गई। और इसके पीछे कितने लोगों या कितने डिपार्टमेंट का जो है हाथ था, तो MHRD, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती और इग्नू के संयुक्त रूप से या संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ज्ञान दर्शन चैनल को विकसित किया गया। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, ज्ञान दर्शन आज केवल के माध्यम से लाखों घरों तक पहुंच रहा है। आपको पता है कि ज्ञान दर्शन चैनल जो है बहुत, आपने एक सुना होगा DTH, डायरेक्ट टू होम फ्री DTH सेवा, इसमें भी क्या होता है, ज्ञान दर्शन के चैनल को दिखाया जाता है। आप अभी YouTube पे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी आप अगर ज्ञान दर्शन YouTube में डालेंगे तो वहां भी आपको YouTube से चैनल मिल जाएंगे। तो क्या था देखिए, इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए स्टार्टिंग में केवल एक ही चैनल था। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जो ज्ञान दर्शन था वो पूरे समय नहीं चलता था, मात्र 2-3 घंटे के लिए लॉन्च किया गया प्रोग्राम, बाकी टाइम उस बंद रहता था चैनल।
लेकिन धीरे धीरे करके उसको डेवलप किया गया और आज आप देखते हैं कि 24 आवर्स जो है ज्ञान दर्शन चैनल चलता रहता है। तो स्टार्टिंग में 2-3 घंटे चलता था और वर्तमान समय में 24 आवर्स चलता रहता है ज्ञान दर्शन का चैनल। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए ही सरकार ने ज्ञान दर्शन 2 और ज्ञान दर्शन 3, दो और नए चैनल की शुरुआत की थी। तो अब तक पहले क्या था, देखिए ज्ञान दर्शन 1 था, फिर देखा कि ज्ञान दर्शन 2 भी बनाना चाहिए, ज्ञान दर्शन 3 भी बनाना चाहिए, और आपको मैं बता दूं अभी जो है आपके पास ज्ञान दर्शन 4 भी चलता है, चौथा चैनल भी आ गया। अभी 1, 2, 3 और 4 इन चार प्रमुख चैनलों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है, देखिए दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले शैक्षिक कार्यक्रम और अब ज्ञान दर्शन नामक पूर्णकालिक शैक्षिक चैनल सरकार की इस नीति का परिणाम है। देखिए पहले क्या था, मैंने आपको बताया कि जो ज्ञान दर्शन पे शैक्षिक कार्यक्रम प्रदर्शित होते थे वो केवल 2-3 घंटे के लिए होते थे, लेकिन वर्तमान समय में जो है ज्ञान दर्शन पे जो चैनल पे जो ज्ञान दर्शन चैनल है उसमें जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं वो क्या होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अब बात करते हैं ज्ञान दर्शन 1 की। पहले ज्ञान दर्शन 1 चैनल को देखते हैं। पहले ज्ञान दर्शन 1 बच्चों, किशोरों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित श्रेष्ठ चयन का प्रसारण होता था। प्रारंभ में जो है बच्चों, किशोरों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित श्रेष्ठ सामग्री का चयन होता था और उस सामग्री का प्रसारण किया जाता था किसके माध्यम से, ज्ञान दर्शन 1 के माध्यम से। परीक्षा काल में इस चैनल पर परीक्षा से संबंधित जरूरी प्रसारण किए जाते थे जो कि विद्यार्थियों के मनोबल और ज्ञान में वृद्धि करते हैं। पहले क्या होता था इसमें कि जब परीक्षा टाइम रहता था तो उसमें भी क्या होता था कि विद्यार्थियों के मनोबल और ज्ञान की वृद्धि के लिए जो है उस तरह के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता था, मोटिवेशनल कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। और साथ में जो है इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रारंभ में इसमें क्या था, गृहिणियों के लिए इस चैनल पर स्त्री सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण जिसे कहते हैं, शिशु देखभाल, रसोई से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते थे। तो ज्ञान दर्शन 1 की जब शुरुआत हुई थी तो इस चैनल को माताओं के लिए भी जो है या गृहिणियों के लिए भी इस चैनल पे क्या किया था, महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम, शिशु देखभाल और रसोई से संबंधित कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया जाता था। अब बात करते हैं ज्ञान दर्शन 2 की। ज्ञान दर्शन 2 ज्ञान दर्शन 1 की तरह ही ज्ञान दर्शन 2 भी शैक्षिक प्रसारण करता है। यह चैनल दूरस्थ शिक्षा को समर्पित है। ठीक हो गया, ज्ञान दर्शन वैसे भी आप अगर जनरल बात करेंगे तो ये जो है डिस्टेंस एजुकेशन को ही समर्पित है, जहां तक कोई नहीं पहुंच पाया वहां ज्ञान दर्शन पहुंचेगा। यह चैनल दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रमों के संबंध में स्टूडियो में सीधी बातचीत के आयोजन कराता करता था। इस बातचीत का फायदा यह होता था कि विद्यार्थियों की भ्रांतियां दूर होती थी और वे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते थे। जो स्टूडियो से सीधी बातचीत होती थी, हाँ। और बहुत सारे इस पे आपने देखा होगा कि वाद विवाद प्रतियोगिताएं चलती थी। एक वाद विवाद प्रतियोगिता या वाद विवाद का होना किसी भी विषय के समग्र नॉलेज को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो वाद विवाद होता था विषय विशेषज्ञों के बीच में, उससे जो है विद्यार्थियों को बहुत सारा लाभ मिलता था। इग्नू ने सीधी बातचीत में भाग लेने वाले देश के अलग अलग हिस्सों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक धन मुक्त टोल फ्री नंबर की भी व्यवस्था की गई थी। और इस कार्यक्रम में ही जो है ये जो आपको बताया कि जो स्टूडियो में सीधी बातचीत का आयोजन होता था उसके लिए क्या किया गया कि एक कांटेक्ट नंबर दे दिया गया फ्री, जिससे आप क्या करेंगे, डायरेक्ट बात कर लेंगे। जैसे आपने पहले सुना होगा, अगर आपने रेडियो सुना होगा तो उसमें एक हेलो प्रोग्राम आता था। हेलो प्रोग्राम किसी चैनल पर आता था जिसमें क्या करते थे आप कि डायरेक्ट कॉल करते थे और अपने मनपसंद के गीत सुनते थे। इसी तरह से दूरदर्शन का ये ज्ञान दर्शन 2 चैनल के माध्यम से आप डायरेक्ट यहाँ कॉल करेंगे और अपने सुझावों को या अपने समस्याओं का समाधान विषय विशेषज्ञों से लेंगे। और इसके लिए आपको एक टोल फ्री नंबर दिया था, किसने, इग्नू ने। तो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अगर आप किसी भी समस्या से ग्रस्त हैं पढ़ाई के रिलेटेड, तो आप वहां से पूछ सकते थे। तो ये था ज्ञान दर्शन 2। तो ज्ञान दर्शन 2 की मुख्य बात यह थी कि इसमें जो है आप सीधे स्टूडियो से बातचीत कर सकते थे। मतलब जो इनका स्टूडियो है उसमें विषय विशेषज्ञों से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते थे। और विषय विशेषज्ञों से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर प्रोवाइड किया था वो किसने किया था, इग्नू ने, और वो नंबर टोल फ्री था।
आप डायरेक्ट इनको कांटेक्ट करेंगे। आपको सपोज करो किसी टॉपिक में समस्या है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी समस्या का समाधान होता था। अब बात करते हैं ज्ञान दर्शन 3 की। तो ज्ञान दर्शन 3 जो है वो एक प्रौद्योगिक चैनल है, टेक्निकल चैनल है। तो ज्ञान दर्शन 3 की हेल्प से आपको टेक्नोलॉजी से संबंधित टेक्नोलॉजी से संबंधित ज्ञान दिया जाता है, यानी आपकी टेक्निकल चीजों को विकसित किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। साथ में क्या है, यह चैनल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी द्वारा चलाया जाता है या विकसित किया जाता है या प्रसारित किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ज्ञान दर्शन 3 जो है वो आपका कैसा चैनल है, एक टेक्निकल ज्ञान प्रोवाइड करने वाला चैनल है। और इसको विकसित और प्रसारित किया जाता है आईआईटी के माध्यम से, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के माध्यम से। बहुत सारे आईआईटी कॉलेज हैं, उनके नाम से, उनके द्वारा जो है इस पे कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाता है। और ज्ञान दर्शन थर्ड का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्ञान दर्शन थर्ड का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं एकलव्य। तो एकलव्य नाम से भी जाना जाता है ज्ञान दर्शन थर्ड को। यह व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रदान करता है। ये जो है आपको एक तो क्या करेगा, आपको टेक्निकल नॉलेज देगा, तकनीकी शिक्षा देगा, और व्यावसायिक यानी आपको जो है जॉब रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी बताएगा। तो ये था ज्ञान दर्शन 3। ज्ञान दर्शन 3 एक टेक्निकल चैनल है, यह टेक्नोलॉजी से संबंधित चैनल चीजों को प्रसारित करता है। और इस पे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी भारत के आईआईटी कॉलेजों से प्रसारित किए जाते हैं या उनके विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। इसका दूसरा नाम एकलव्य है, और यह व्यावसायिक, कॉमर्शियल और तकनीकी टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करता है या टेक्निकल क्षेत्र के संबंधित ज्ञान को प्रसारित करता है। ये था ज्ञान दर्शन 3। अब बढ़ते हैं ज्ञान दर्शन 4 की ओर। तो ज्ञान दर्शन 4 का जो दूसरा नाम है वो है व्यास। जैसे ज्ञान दर्शन थर्ड का जो नाम था वो था एकलव्य, तो ज्ञान दर्शन 4 का दूसरा नाम है व्यास। और मुख्यतः ज्ञान दर्शन 4 जो है वो किस एजुकेशन से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। यानी ये जो है आपके पास यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन से रिलेटेड है ज्ञान दर्शन 4th चैनल। तो ज्ञान दर्शन 1 2 3 4 ये आपके 4 चैनल थे। अब बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में। तो क्या है देखिए, आज दूरदर्शन या डीडी 1 और ज्ञान दर्शन जैसे चैनलों के अतिरिक्त अन्य प्राइवेट चैनल भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट चैनल भी हैं, और बहुत सारे अन्य कार्यक्रम भी होते हैं। देखिए आपने एक सुना होगा मन की बात, ये भी फेमस कार्यक्रम है। तो इसमें भी जो है इसी तरह से संवाद होते हैं। जैसे ज्ञान दर्शन 2 जो चैनल था उसमें क्या होता था, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करते थे स्टूडियो से, यही यहाँ भी होता है। मोदी जी मन की बात चलाते हैं, वहां डायरेक्ट लोग पूछ सकते हैं, बच्चे पूछ सकते हैं। अब ऐसे प्राइवेट चैनल भी है, ये जो सरकारी चैनल थे या गवर्नमेंट अप्रूव्ड चैनल है, डीडी के 4 चैनल, ज्ञान दर्शन 1 2 3 और 4। इसके अलावा भी देखिए डिस्कवरी आप जानते होंगे, एनिमल प्लेनेट, नेशनल जियोग्राफी, स्टार वर्ल्ड, इतिहास आदि से संबंधित चैनल हैं जो इस दिशा में। एक आपने सुना होगा टॉपर लर्निंग। बहुत सारे नए नए चैनल हैं जो आपके पास प्राइवेट चैनल हैं और इस शिक्षा के क्षेत्र में प्रसारित किए जाते हैं। मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले विचारकों का मानना है कि इन चैनलों को विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने वाले कार्यक्रमों के साथ साथ अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाले कार्यक्रम भी लगातार प्रसारित किए जाने चाहिए। इस परंपरागत और इससे परंपरागत और दूरस्थ शिक्षा से संबंधित अज्ञात की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। अब देखिए लोगों का कहना था कि इसमें टीचर्स को भी क्या करना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए या प्रशिक्षण देना चाहिए। तो टीचर को प्रशिक्षण देने के लिए ही 2 नए चीजें अप्लाई हुई जो आपके सिलेबस में है। एक है दीक्षा और एक है आपके पास प्रज्ञता। तो इसके बारे में भी मैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो ये थी आपके आज की ज्ञान दर्शन की क्लास। होपफुली आपका आज का ज्ञान आपके दर्शन से आगे रहे और आप ज्ञान दर्शन को अच्छे से समझ पाए होंगे।
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ज्ञान दर्शन से। यही आपके पास ज्ञान दर्शन की इंपॉर्टेंट चीजें थी। बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपके लिए लेके आऊंगा अगली वीडियो, जो दो अलग अलग क्लासेस में आएंगी। एक होगी दीक्षा पोर्टल से रिलेटेड और एक होगी आपके पास प्रज्ञाता से रिलेटेड। और फिर हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट का लास्ट टॉपिक, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान। और अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। बने रहिए चैनल के साथ, जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम लिंक के टेलीग्राम चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।